सभा आर्य रत्न डॉक्टर पूनम सूरी जी समारोह स्थल पर पधार चुके हैं। स्वागतम, शुभ स्वागतम, अभिनंदनम, अभिवंदनम। हे आर्य रत्न, हे कर्मयोगी, तव वंदनम, अभिनंदनम। आदरणीय प्रधान जी स्वयं एक ऐसी कुल परंपरा के न्यासधारी हैं जिस कुल को स्वामी दयानंद जी का प्रत्यक्ष आशीर्वाद प्राप्त था। उसी कुल में महात्मा आनंद स्वामी जैसी महान विभूति ने जन्म लिया। उन्हीं दिव्य संकल्पों और उदात्त संस्कारों का परिणाम है कि पूज्य प्रधान जी के हृदय में संतों और मनीषियों के लिए अपार श्रद्धा के भाव हैं। उनको सम्मानित करें। आप सभी ओर से कार्यों के द्वारा सहभागिता निरंतर होनी चाहिए। मंत्र बड़ा सरल है, आप सबको मालूम भी है, आप सब जानते भी हो, बड़ा अच्छा जानते हो। मैं चाहूंगा एक बार मिलकर हम उस मंत्र को बोलें, एक बार मिलकर हम सारे के सारे उसको गाएंगे। ऐसे एक छोटी सी बात आपको बता दूं बिफोर वी स्टार्ट द मंत्र। जैसे मैंने आपको कहा कि मंत्र हम पहले कहते हैं कि भगवान दुर्गुण दूर कर दे। अब किसी ना किसी के दिमाग में ये जरूर सवाल उठता होगा कि भाई जिंदगी तो छोटी है, तय है, कहीं ये ना हो दुर्गुण दूर करते करते ही ओम तत्सत हो जाए, तो अच्छाइयाँ कब मिलेंगी। तो मैं आपको एक बार बात बता दूं छोटी सी, इसको समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी है कि एक बार एक साधु सन्यासी, आपको मालूम है भिक्षा मांग कर खाते हैं, वो एक गृहिणी के घर पहुंचे और बाहर से जोर से आवाज उठाई, भिक्षाम देहि। घर की गृहिणी भागती हुई बाहर आई और बाहर आते ही उसने स्वामी जी को देखा और स्वामी जी के जाके कहने लगी कि स्वामी जी आज तो हम भोजन कर चुके हैं, मेरे पास कुछ अध पका, कुछ कच्चा, कुछ चीज़ें पड़ी हैं, वो मैं आपको दे देती हूँ, लेकिन कल ज़रूर आना, कल मैं आपके लिए बहुत बढ़िया खीर बनाऊंगी और बहुत अच्छी आपको लगेगी, कल आप ज़रूर आइए। स्वामी जी ने कहा अच्छा बच्चा, कल मैं ज़रूर आऊँगा। उसने कहा लेकिन स्वामी जी जब आप कल आएंगे ना
तो मुझे कुछ आशीर्वाद भी दीजिएगा, कुछ ज्ञान की बात भी बताइएगा। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है, मैं आऊँगा और बताऊँगा। अगले दिन जब स्वामी जी उस महिला के घर के पास पहुँचे तो वहाँ पे कुछ कूड़ा करकट, कुछ कीचड़, कुछ गंदगी पड़ी हुई थी। उन्होंने वो सब कुछ उठाया और अपने कमंडल में डाल दिया। आपको मालूम ही है कि सन्यासियों के पास एक कमंडल होता है, उस कमंडल में ही सब कुछ उनका होता है। उनका भोजन भी, उनका पानी भी, नहाना हो तब भी, वो सब चीज़ें कमंडल ही है। उस कमंडल के अंदर उन्होंने वो कूड़ा करके डाला और पहुंच गए गृहिणी के घर। और फिर से आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। वो गृहिणी फिर से आई भागती हुई बाहर, हाथ में एक कटोरा, बहुत बढ़िया खीर का बना हुआ। उसमें शायद ऊपर बादाम भी डाले थे, ऊपर चांदी का वर्क भी लगाया था, बहुत अच्छा लग रहा था, खुशबू आ रही थी, शायद बीच में केवड़ा भी था। लाकर बोला, स्वामी जी दीजिए अपना कमंडल, मैं उसमें ये खीर डाल दूं। स्वामी जी ने अपना कमंडल दिया। महिला ने देखा, उसने कहा स्वामी जी इसमें तो कूड़ा भरा है, इसमें तो करकट है, लाइए मैं पहले से साफ करूं, साफ करने के बाद इसमें खीर डालूंगी। स्वामी जी ने कहा बेटा जिंदगी छोटी है, समय मेरे पास थोड़ा है, तू ऐसे ही डाल दे, मैं खा लूंगा। और कहा ना ना स्वामी जी, मैंने बहुत मेहनत से ये खीर बनाई है, बहुत इसमें मेरी मेहनत लगी है, ऐसे नहीं, पहले इसको साफ करूंगी फिर उसमें डालूंगी। तो स्वामी जी ने कहा कि बेटा तेरा ये अंतिम फैसला है? उसने कहा हाँ मेरा ये अंतिम फैसला है। तो कहने लगे कि फिर यही मेरी आज की तेरे को ज्ञान देने की तरीका है कि ये जो कूड़ा करकट है तू पहले इसे साफ करेगी कमंडल को, फिर इसमें डालेगी तू खीर को। जो हमारा हृदय रूपी वो कमंडल का रूप का एक हृदय, हमारा दिल, उसमें वो काम क्रोध लोभ मोह का कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। अगर हम भगवान को कहेंगे भगवान अपनी कृपा इसमें डाल दे, तो वो भी तो यही कहेगा ना, पहले कूड़ा करकट साफ कर फिर डालूंगा। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि भगवान पहले मेरे दुर्गुण दूर कर, मेरी बुराइयां दूर कर, फिर मुझे अपनी कृपा का हकदार बना, अपनी कृपा दे। तो आइए मेरे साथ वो मंत्र बोले, ओम सवितः दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। मैं आप सबकी हमारे महात्मा हंसराज जी की 159वीं जयंती पर आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज आप हरिद्वार में आए, मुझसे बाहर कुछ पूछ रहे थे कि हरिद्वार ही क्यों? हरिद्वार जब महात्मा हंसराज जी ने डीएवी का कारोबार बहुत साल रहे, आते जाते रहे लेकिन रहे वहीं, इसलिए हमने सोचा कि उनकी 159th बर्थ एनिवर्सरी वी शुड सेलिब्रेट एट हरिद्वार। ये सही मायने में अगर कोई सच्चा आचार्य, सच्चा गुरु, एक सेंट एजुकेशनिस्ट, वो महात्मा हंसराज थे। और इस जयंती का एक खास और भी एक खासियत है कि ये हमारे महर्षि स्वामी दयानंद जी के 200वें बरस में आ रहा है। महात्मा हंसराज जी ने जो कुछ भी किया, अपना सब त्यागा, वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उनके ऊपर एक छाप पड़ गई। स्वामी दयानंद जी की वो जो फेस, वो कभी मिले नहीं थे स्वामी जी को, कभी नहीं मिले, लेकिन उनके दिल के अंदर वो एक छाप चल गई। और मुझे बड़ी खुशी है, वैसे पहले बिफोर आई स्टार्ट ऑफ विद अदर थिंग्स, आई मस्ट थैंक Haridwar and Uttarakhand for hosting this program today. Thank you very much, the entire Uttarakhand, and thank you for this camp also. बहुत अच्छा लगा कि आपने ये होस्ट किया और हम सब डीएवी परिवार वालों को एक फिर से मौका दिया ताकि हम फिर से we rededicate ourselves to the cause of DAV।
उसके ऊपर चलने के लिए आपने हमें मौका दिया है। और ख़ास तौर पर मैं 3 स्कूलों का ख़ास तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक तो स्टूडेंट्स, स्टाफ के अंदर आई मीन टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ एंड ऑफ कोर्स देयर टीम लीडर द प्रिंसिपल। 3 स्कूल, जगजीतपुर, हरिद्वार, डीएवी, BMDAV, वैदिक मौन आश्रम हरिद्वार और तीसरा DAV देहरादून। आप सबका, कपिल जी, मिसेस भाटिया और यहाँ पर शालिनी समाधिया जी, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। थकावट आप सबको जरूर हो गई होगी, लेकिन आई एम श्योर कि आज का ये भव्य कार्यक्रम देख के आपकी थकावट भी दूर हो जाएगी। और जो कल वैदिक मौन आश्रम में कार्यक्रम हुआ, उसकी भी क्या बात। जब हम प्लान कर रहे थे तो मुझे बताया गया डॉक्टर विजेंद्र सिंह ने, जो कि इसके सारी चीज को इन्होंने मास्टरमाइंड किया, इन्होंने मुझे बताया कि वहां पे छोटा सा प्रोग्राम होगा। मैडम अल्पना शर्मा जी के देख रेख में वो छोटा सा प्रोग्राम होगा, 500 के करीब लोग होंगे। 500 से बढ़ते बढ़ते 1000 पे आ गए, 1000 से 1500 और कल 2500 लोगों ने वहां पे खाना खाया। तो वो छोटा प्रोग्राम बड़ा नहीं रहा। तो मैडम अल्पना शर्मा, विजेंद्र सिंह जी, थैंक यू वेरी मच। और वहां जो विनय आर्या जी ने हमें बातें बताई। देखिए, भगवान कृष्ण ने खड़े होकर कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया था और उसके बाद जो उन्होंने कहा अर्जुन ने किया। कल विनय आर्या जी ने जो हमें आर्य समाज का विराट स्वरूप दिखाया, विनय आर्या जी, हम आपके हो गए और जो कहोगे वो करें। डॉक्टर बागीश ने भी कल बहुत अच्छा बोला और कुलदीप जी ने जो भजन गाए उसका भी बहुत आनंद आया। हमारे बीच इस प्रोग्राम को, वैसे मैं आपको बताऊं, कुछ चंद सालों से मेरी बड़ी मर्जी थी कि मैं प्रभात आश्रम के स्वामी विवेकानंद जी से आशीर्वाद ले सकूं। कोई ना कोई कारण बनता था, कोई ना कोई बात हो जाती थी। जब भी इनके पर कभी ये नहीं थे, कभी तबीयत खराब थी, कुछ ना कोई बात हो जाती थी और बात रह जाती थी। तो अब की बार मुझे बहुत खुशी हुई कि ये मेरठ से खास तौर पर मेरे समस्त DAV को अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे आए हैं। स्वामी जी, आपकी बहुत बहुत कृपा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ, राष्ट्रभक्त हैं जो वेद ज्ञान, गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति, योग और राष्ट्रीय एकता के प्रसार के लिए समर्पित है। मैं तो एक बात जानता हूं जो मैंने सुना भी है कि इनके दर्शन मात्र से ही आदमी का कल्याण हो सकता है। तो आज तो मेरे DAV वालों, भरपूर दर्शन कर लो स्वामी विवेकानंद जी के। वो मेरठ से सिर्फ दर्शन देने के लिए आपको आए। पूज्य जी, स्वामी जी, आपका तहे दिल से स्वागत। और हमारे बीच प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा, ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। जब पहली बार मैंने मिला तो जिस चीज़ ने मुझे इनकी तरफ एकदम खींच लिया, और मेरे ख्याल में पहली मीटिंग में ही मैंने इन्हें कहा कि आप हमारे प्रोग्राम हंसराज डे पे ज़रूर आएँ, मैं चाहूँगा कि आप आएँ। एक ऐसी चीज़ थी इनके अंदर, और वो थी कि इतनी बड़ी पोस्ट पर होते हुए, इतनी ताकत होते हुए, इनकी जो सिंप्लिसिटी, इनका जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, और इसी चीज़ ने मेरे ख्याल में आदरणीय सचदेवा जी आपको इतना ऊपर चढ़ा रहे हैं, और भगवान करे और ऊपर। मेरे ख्याल में वाइस चांसलर से ऊपर अब और क्या हो सकता है, लेकिन जो भी एजुकेशन मिनिस्टर तो बन सकते हो। शायद वो इसमें नहीं आता, शायद वो आपसे नीचे ही होते होंगे, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट हैं, बहुत रिसर्च करी है उसके ऊपर, और बड़े ही ऑनर्स इन्हें मिले। इन्हें कोई हमारे महात्मा हंसराज अवार्ड की ज़रूरत नहीं थी। इन्हें चीफ मिनिस्टर ने, गवर्नर ने हरियाणा के कितने ही अवार्ड्स दिए इसी काम के लिए। इन्होंने रिसर्च करी, और जो आज आप देख रहे हो बढ़िया बढ़िया सड़कें बनी हुई, इनका पेवमेंट डिज़ाइन जो इन्होंने दिया,
इतनी बढ़िया तरीके से सारा समझाया कि आज भारत आपका लाभ उठा रहा है और सड़कें सारी अच्छी बन गई। सर, आपका स्वागत है महात्मा हंसराज डे पर। हमारे विनय आर्य जी के बारे में क्या कहूँ, कल आप सब ने इनको सुना है। मंत्री हैं दिल्ली प्रतिनिधि सभा के, लेकिन विनय आर्य जी, मेरा अपना ख्याल ये है कि जितना इनके अंदर ज्ञान है, जितनी इनकी नॉलेज है, जितना ये घूमे हैं आर्य समाज के लिए, अगर मैं ये कहूँ कि ये एक जीती जागती आर्य समाज इन हिमसेल्फ है, ये कोई गलत बात नहीं होगी। इनके दिल में एक ही विचार कि मैंने दुनिया में जाके स्वामी दयानंद के विचार फैलाने हैं, जगह जगह पर, और ओपन हार्टेड, बिल्कुल खुले दिल से, कोई तंग दिल नहीं। इनका ये बहुत बड़ी बात है और इनकी तारीफ, इनके देख रेख में ऐसी ऐसी अमेजिंग चीजें हुई हैं, जैसे कि आज तक किसी ने ऐप नहीं बनाई थी आपके टेलीफोन पे आ जाए जिससे आप हवन कर सकते। इन्होंने वो ऐप बनाई, आप हवन, और हवन भी कैसे 30 मिनट में करना चाहते हो, समय थोड़ा है, 40 मिनट वाला चाहते हो, 60 मिनट वाला चाहते हो, 90 मिनट वाला चाहते हो, हवन वैसा कर दो, मन तो पड़े जाएंगे और आप ऐप के ऊपर देखते हैं। ये यूनिक वैल्यू। फिर कॉमिक्स, हर किस्म की कॉमिक्स, टेक्नोलॉजी के अंदर पूरी तरह से इन्होंने भरपूर तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आर्य समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। और एक बात जो पता नहीं, मुझे माफ करना विनय जी अगर आपको बुरी लगे, ये एक ऐसा इंसान है जिसको मैं कह सकता हूँ हार्डकोर आर्य समाज, जो पुराने जमाने के जैसे लोग थे आर्य समाज के, घर फूक कर आर्य समाज चलाते थे। इस इंसान ने उनका 17 साल का फैलता फूलता बिजनेस बंद करके सारा समय आर्य समाज में देने का निश्चय किया। ऐसा आदमी हंसराज अवार्ड लेकर ये हमारे ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं, धन्यवाद। इसके बाद हमारे 4 प्रिंसिपल्स भी हैं जिनको महात्मा हंसराज अवार्ड से नवाजा जाएगा। और मैं सबको बता दूं, किसी के दिल में कोई गलत ख्याल न रहे जब अवार्ड वैसे दे देते हैं। ऑडिट होगा, एकेडमिक ऑडिट होगा, उसके जवाब दिए जाएंगे, उसके बाद जाके अवार्ड उसको मिलता है। हमारा कॉलेज का जो अवार्ड जा रहा है की बारी, वो है हंसराज कॉलेज दिल्ली की प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर रमा। और ये खाने में है इनका स्कूल, सुनीशा शर्मा जी, लोनी रोड, दिल्ली। और श्री अरुण आर्य जी, प्रिंसिपल CL भल्ला स्कूल, दिल्ली। My congratulations to all of you, and I thank you all from the side of Arya Pradeshik Pratidhi Sabha and from the side of DAV College Managing Committee that you have nurtured and built a DAV institution. I thank you from the core of my heart. आज एक और भी हमारे लिए खुशखबरी है कि हमारे बीच हमारे एक अलुमनस जलंधर कॉलेज के, वहाँ पे जलंधर में एक छोटा सा गांव है मकसूदा के रहने वाले जलंधर कॉलेज में पढ़े और उनकी सिर्फ नेक नियत और दृढ़ इरादा लेकर उनको दुनिया की ऊंचाइयों तक ले गया। आज वो इंसान, मैं उनका नाम ले दूं, वो है हमारे श्री बॉबी कांग जी। यहाँ आए हुए हैं बॉबी जी, वेलकम एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम आर्मीनिया। ही इज कमिंग ओवर हियर टू अटेंड दिस फंक्शन। बॉबी कांग जी की जो नेक नियत थी, दृढ़ इरादा था, converted him into an entrepreneur with a multi-billion dollar business in a multiple industries, logistics, hospitality, steel, minerals, technology, electronic media, and his interest spread all over the world. ये अपने ही हवाई जहाज में आए हैं वहाँ से, और अभी जो ये मुझे बता रहे थे आर्मीनिया से आ रहे हैं। आर्मीनिया में इन्होंने गोल्ड माइन खरीदी है। तो यू कैन इमेजिन हमारे स्टूडेंट्स कहाँ तक पहुँच सकते हैं। बॉबी कांग जी, वेलकम एंड थैंक यू फॉर कमिंग। एक बार की बात है,
एक दरिया बह रहा था। दरिया में छोटे छोटे तिनके भी बह रहे थे। एक तिनके को कहीं कोई जगह मिली और वहां अटक गया। दूसरा तिनका थोड़ा सा घूमा, फिर उसके साथ वो भी अटक गया और वो बाकी के चलते रहे, कुछ अटकते रहे। धीरे 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 वहाँ पे काफ़ी तिनके रुक गए। जो नदी के किनारे जो मिट्टी थी, हवा से उड़ी मिट्टी उनके ऊपर पड़ी और वो एक छोटा सा टापू बन गया। वो छोटे छोटे टापू कई बन गए। वो टापू जब इकट्ठे हुए तो एक द्वीप बन गया और जब द्वीप बना तो उसके ऊपर लोगों ने आके अपनी झोपड़ी डालकर रहना शुरू कर दिया। ये कहानी मेरी नहीं, ये कहानी, ये प्रसंग महात्मा हंसराज जी ने अपने एक प्रवचन में सुनाया था और देखिए कितना सच निकला। 1886 के वो 2 कमरे जो आर्य समाज लाहौर से हमने मांगे थे, किराए पर नहीं लिए, मांग कर लिए कि 2 कमरे थोड़ी देर के लिए दे दो, पैसे नहीं है देने को। आर्य समाज से लिए, आर्य समाज से जन्मी है डीएवी और वो 2 कमरों के अंदर पहला डीएवी का स्कूल खुला और वही स्कूल आज सेक्टर 8 चंडीगढ़ में चल रहा है। और वो धीरे धीरे एक से कई, कई से कई होते चले गए। लेकिन वहां पे जब 2 कमरों में एक तिनका अटक गया, बह रहे थे तिनके, वो एक अटक गया, उसके साथ कुछ और अटक गया। धीरे 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 बढ़ती चली गई श्रृंखला स्कूलों की, कॉलेजों की, चीजों की और आज 948 इंस्टीट्यूशंस इस डीएवी की हैं। 34 लाख बच्चा डीएवी में पढ़ता है। 1 लाख से ऊपर स्टाफ है। 40 लाख के करीब हमारी अलुमनाई है। इतना बड़ा खानदान, इतना बड़ा द्वीप बन गया वो। लेकिन बल किसका था? वो एक तनखा जो वहां आके पहले अटक गया था, वो था हमारे महात्मा हंसराज जी। किस प्रकार उन्होंने वहां अटक के लोगों को साथ जोड़ते चले गए। अकेले ही आए थे, कारवां बनता चला गया और कहां से कहां पहुंचे। मकसद था कि स्वामी दयानंद का अधूरा काम पूरा करना है। मकसद था कि दयानंद के विचार घर घर पहुंचाने हैं। एजुकेशन ऑफ कोर्स वाज वन ऑफ देम। गर्ल चाइल्ड एजुकेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन महात्मा हंसराज को यह मालूम था कि सिर्फ स्कूल या कॉलेज चलाने से बात नहीं बनेगी। अगर दयानंद का काम करना है तो मुझे आर्य समाज को भी वेल स्ट्रक्चर्ड आर्य समाज चाहिए। 1890 में जब पंजाब प्रांतीय सभा बनी, उन्होंने उसमें काम करना शुरू किया, बहुत मेहनत की और फिर उसके प्रधान भी बने। लेकिन 1893 एक गंदी आंधी आई और आर्य समाज में दुफेड़ पड़ गया। 2 हिस्से हो गए आर्य समाज के और महात्मा हंसराज को लगा कि मुझे अब फिर से शुरू करना होगा। अनारकली समाज बनाई गई। अनारकली बाजार में अनारकली समाज के पास कुछ नहीं था, कोई कमरा नहीं, कोई दफ्तर नहीं, कोई मंदिर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कागजों पे बनाए। इकट्ठे करके पैसे 2 रुपए महीने पे पैसा बाजार अखबार की स्ट्रीट के अंदर एक छोटा सा कमरा उसको लिया गया और वहां पे बड़ी मुश्किल से 6 रुपए की एक कुर्सी और एक दरी और 4 कुर्सियां ली गई और महात्मा जी वहां बैठ गए कि अब यहां से समाज को फिर से बनाऊंगा। और 1938 में जब उनका देहांत हुआ, वही अनारकली समाज फल रही थी, फूल रही थी। आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा बन गई थी और उस एपीपी सभा के नीचे मुख्य समाज उसकी अनारकली समाज था। उस डायरेक्शन से उसके अंदर भी जो तिनका अटका वो हंसराज ही था, उसी का बल था उस तिनके का और उसने अनारकली समाज बनाई, एपीपी सभा बनाई। एपीपी सभा ने तरक्की करी, वेद प्रचार कर रहे थे। 1938 में जब उनका देहांत का समय आया, लाखों रुपए एपीपी सभा के पास थे, अनारकली समाज के पास थे,
कई भवन थे, कई और समाजें थी, कई जगहों पे बातें थी और ये फल रहा फूल रहा एक बड़ा वृक्ष था। और आज आप जानते ही हो एपीपी सभा क्या चीज़ है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। और कितने ही मेंबर हैं, कितने ही लोग हैं। तो ये सारी चीज़ों के पीछे अगर कोई बल था तो वो हंसराज का था। और उस हंसराज ने इसलिए किया कि उसके दिल में एक लगन लगी हुई थी कि जो स्वामी दयानंद का काम अधूरा रह गया वो मैंने पूरा करना है। और वो दोनों तरीके से हो सकता था, कॉलेज से भी और समाज से भी करना ज़रूरी था। उसके बाद दो जो सेक्शंस बने थे आर्य समाज के, कई बार इकट्ठे होने की कोशिश भी हुई। पहली बार वो इकट्ठे हुए जब लेख राम जी को कत्ल किया गया, उनको वो छुरा मारा गया, तब दोनों फैक्शन इकट्ठे होकर इन्होंने आवाज उठाई। फिर उसके बाद जब स्वामी श्रद्धानंद जी का कत्ल हुआ, फिर से दोनों फैक्शन इकट्ठे हो गए। महात्मा हंसराज के आंखों में आंसू थे कि मेरा दोस्त श्रद्धानंद, लेकिन इकट्ठे वो सिर्फ जो भी था, आप उसको कह सकते कि क्षणभंगुर वैराग्य था। थोड़ी देर के बाद फिर वैसे के वैसे ही फिर अलग अलग रहते थे। मुझे बहुत खुशी है और मेरा बड़ा दिल है कि विनय आर्य जी कुछ ऐसा करो कि हम बेशक अलग रहे, लेकिन हमारी मन एक हो और एक ही भावना से हम इकट्ठे मिलकर आर्य समाज का दुनिया में काम करें। अब डियर प्रिंसिपल्स, जितने यहाँ आए हुए हैं सभी आए हुए हैं, मुझे मालूम है कि आप कैपेबल हो। हंसराज ने इंस्टीट्यूशंस बनाई, आप भी बना सकते हो, आप बना रहे हो, आप कर रहे हो। मुझे पक्का यकीन है इस बात का। और मुझे पक्का यकीन है जैसे हंसराज भी हिस्ट्री का प्रोफेसर होते हुए धर्म शिक्षा की क्लास भी लिया करता था, क्योंकि उन्हें आप भी लेते होंगे, क्यों जी? हर प्रिंसिपल अपने स्कूल के अंदर अपने कॉलेज में क्लासेस लेता है ना। क्लासेस लो, धर्म शिक्षा भी पढ़ाओ, बहुत जरूरी है। जैसे हंसराज ने किया, सिर्फ कॉलेज और स्कूल से बात नहीं बनेगी, हमें आर्य समाज को साथ लेकर चलना है। जब तक हम आर्य समाज के प्रिंसिपल्स, आर्य समाज की फिलॉसफी, आर्य समाज के विचार हर एक के अंदर नहीं डालेंगे, हमारी देश सोने की चिड़िया दोबारा नहीं बन सकेगा। वो आर्यव्रत ही था जो सोने की चिड़िया था। तो डियर प्रिंसिपल्स, मेरी एक बहुत ख्वाहिश है कि आप ये करें। लेकिन और एक बात आपको और बताऊं, ये जो बातें कह रहा हूं आप सबको लगता हो मैं कोई नई बात कह रहा हूं, नई बात बिल्कुल नहीं कह रहा। स्वामी दयानंद जी ने पुणे में एक भाषण दिया था जिसमें शायद डीएवी तब बनी तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने सोचा होगा कि अगर कभी कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन बने तो उनको क्या इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि मैं वेद के ज्ञान से वायुयान यानी हवाई जहाज बना सकता हूं, लेकिन ये तुच्छ चीज होगी। मैं वेद के ज्ञान से लोगों का चरित्र बदलना चाहता हूं। डियर प्रिंसिपल, डियर टीचर्स, आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी डिग्रीज, जितनी नॉलेज आपने इकट्ठी करी है, सिर्फ सब्जेक्ट मैटर पे मत रुक जाओ, बदलो बच्चों के चरित्र, भरो उनके अंदर भारतीयता, लाओ उनको वापस बैक टू द वेदास, चलो वेदों की ओर, उनको लेकर आगे बढ़ो। और ये जो मैं धर्म की बात करता हूं, मैं आपको बता दूं, कई लोगों को कभी कभी मिसकंसेप्शन हो जाती है धर्म के बारे में, और ये हमें प्यार करना है और इसके ऊपर हम चलेंगे। और यही आप देखिए, मैं इसीलिए आपको बताया महात्मा हंसराज हिस्ट्री के प्रोफेसर, लेकिन क्लास धर्म शिक्षा की लेते थे। All of us together we add value to the child। महात्मा हंसराज जी को हम याद करते हैं उनके तप की वजह से। ये तप महात्मा जी ने बहुत किया और वाकई उनके तप का कोई मुकाबला नहीं। मुझे एक बारी मिला था, मैं गंगोत्री गया, हाथ ऐसे ऊपर किया हुआ, हाथ सूख गया था, बिल्कुल सूख गया, रद्दी हुआ। मैंने उसे पूछा कि स्वामी जी हाथ के ऊपर किया हुआ है? कहते जी मैं तप कर रहा हूँ। गुरु ने कहा था कि तप करेगा तेरे को प्रभु मिलेगा। मैंने कहा जी मिला? कहते नहीं मिला तो नहीं। तो मैंने कहा फिर हाथ ऊपर करने से थोड़ी ना मिलेगा। ये जो हाथ आपने ऊपर किया, भगवान का दिया हुआ अच्छा भला हाथ आपने बर्बाद कर दिया। हाथ ऊपर मत करो, तप वो नहीं है। तप महात्मा हंसराज ने तप का असली अर्थ हमें बताया। उन्होंने कहा हर हाल में, गरीबी में, अमीरी में, खुशी में, गम में, गर्मी में, सर्दी में,
बारिश में, सूखे में अपना कर्तव्य करते रहना वही सबसे बड़ा तप है, इसलिए हम उन्हें याद करते हैं। तो क्या ये तप हम सब नहीं कर सकते? हर हाल में, हर तरीके से मेरे प्रिंसिपल को मैं जानता हूँ, कर रहे हैं। जैसा भी माहौल हो, कोरोना पीछे आया, कोई डरे तो नहीं, कर्तव्य करते रहे, फटाफट ऑनलाइन एजुकेशन शुरू कर दी। ये आप सबकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि कोरोना काल को हम बड़े अच्छे तरीके से निकल गए। भगवान करे अब कोरोना को हम भूल जाए, नहीं तो इस वक्त हो तो ये रहा था कि हर बरस एक तरफ कोरोना होता था, कोरोना नहीं तो कोई और रोना होता था, लेकिन रोना जरूर होता। अब हम उसको भूल गए और ये सब आप ही की बदौलत है कि आपने मेरे बच्चों को उसी तरीके से ट्रेन करते चले। ये एक तप आपने किया, आपको इस बात के लिए बहुत बहुत मुबारक। घर बैठकर आपने किया, तनख्वाहें पूरी नहीं मिली तब भी किया, ये एक तप है। मैं डीएवी की तरफ से सभी टीचर्स को धन्यवाद करता हूँ कि आपने डीएवी का, अपने इंस्टीट्यूशन का, अपने बच्चों का साथ दिया। ये जो हमारी निश है, धर्म शिक्षा, नैतिक शिक्षा, इंसान को इंसान बनाने की, ये हमेशा ही इसी की वजह से आप देख रहे हैं कि डीएवी दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। देखिए कितने इंस्टीट्यूशन खुल गए, कितनी गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास आ गए। सब ने कहा अपने स्कूल ले लो, हमारे स्कूल ले लो। अभी अभी पावर कॉर्पोरेशन के 10 स्कूल हमें यूपी में अभी मिले। वो एक पायलट प्रोजेक्ट है हमारा, देखने के लिए कि क्या हम ये कर सकेंगे। तो ऐसे ही बढ़ रहे। DRDO के 7 स्कूल, उसके साथ विद्यालय जोड़ा गया, महाविद्यालय हुआ। तो ये विद्यालय शब्द भी डीएवी की देन है, नहीं तो शिक्षालय होते बाकी सब। महात्मा जी ने जो काम किया उसकी कोई मिसाल नहीं है, कोई सानी नहीं है। कोई दूसरा शहर भगवान करे आए, अभी तक तो नहीं आया। तो मैं चाहता हूँ कि अब थोड़ा सा मैं आपको ले चलूँगा जब महात्मा जी का अंत आने वाला था। बीमार हो गए वैदिक मौन आश्रम, वहाँ का खाना उनको सूट नहीं करता था। यशवंत राय जी सोलन से आए, सेठ थे। उन्होंने हंसराज जी को देखा और हंसराज जी को इनवाइट किया कि आप सोलन आ जाओ, आपकी हम सेहत थोड़ी ठीक कर देंगे। सोलन की आबो हवा अच्छी है। महात्मा जी सोलन चले गए। वहाँ पे पूरा परिवार, उनके 2 बेटे, 3 बेटियाँ, उनके जवाई, सब लोग वहाँ पे थे और उनके साथ थे खुशहाल चंद जी जो बाद में महात्मा आनंद स्वामी बने। उस वक्त महात्मा जी ने खुशहाल चंद जी को कहा कि मुझे 21 बार ये विश्वाणी देव का मंत्र पढ़कर सुनाओ। और कहने लगे कि मंत्र पढ़ने से पहले अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। महात्मा आनंद स्वामी जी ने पूछा कि ये आपके बाद मैं किससे जाकर पूछूं? महात्मा जी का जवाब था कि आपने पूरा वेद प्रचार का काम संभाल रखा है, अभी भी जो काम करते हो को मेरे से पूछ कर तो नहीं करते, सारे काम बखूबा कर रहे हो, अच्छे कर रहे हो, करते रहना। और बड़ा अच्छा होगा अगर बख्शी टेक चंद जी अपनी जजी छोड़कर और वो भी आ जाए तो डीएवी के अंदर भी आपका साथ देंगे। फिर महात्मा जी ने कहा 3 बातें मैं भी कहना चाहता हूं जो मुझे दर्द दे रही हैं, जो मुझे तकलीफ देती हैं, मेरी चिंताएं हैं। पहली बात महात्मा जी ने कही कि डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी में आर्य समाजियों का नंबर कम और अन्य का नंबर ज्यादा होता चला जा रहा है, इसका ध्यान रखो, ऐसा ना होने देना। और मैं आज आप सबको बताना चाहता हूं कि तकरीबन 3 बरस हो गए, अब डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी में आर्य समाज ज्यादा है और अन्य कम है। महात्मा जी की बात पूरी हो चुकी है, 3 बरस हो गए इस बात को। जब पिछली मैनेजिंग कमेटी बनी थी उसमें यह बात पूरी हो गई। दूसरी बात उन्होंने कही, वैदिक मोहन आश्रम का ध्यान रखना। वैदिक मोहन आश्रम डीएवी का नहीं है। वैदिक मोहन आश्रम एक अलग ट्रस्ट है जिन्होंने महात्मा हंसराज को इंटरेस्ट दिया था, कैसे संभाल कर रखना। वैदिक मोहन आश्रम हरिद्वार के अंदर, आप सबको मालूम ही है, जो हरिद्वार के वासी हैं सबको मालूम है।
गड़बड़े हुई, प्रॉब्लम्स आई, झगड़े हुए, सब कुछ हुआ। लेकिन आज जाकर देखिए तो सही, क्या दुल्हन की तरह सजा हुआ है वैदिक मौन आश्रम। वैदिक मौन आश्रम का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और मैं, अगर महात्मा जी कहीं मेरी आवाज सुन रहे हैं तो उन्हें चैन होगा कि उनका वैदिक मौन आश्रम अब सही राह पर, वेद प्रचार की राह पर, पाखंड खंडनी पताका को अगर लेकर आगे बढ़ता चला जाए। दूसरी बात उन्होंने कही थी, साधु आश्रम होशियारपुर, उसका ध्यान रखना। साधु आश्रम होशियारपुर के अंदर भी उनके 3 एकड़ जमीन उनसे हमने लीज पर ली है। वहां पे एक स्कूल बनेगा डीएवी का, मालक होगा साधु आश्रम, चलाएगा डीएवी। और उस स्कूल को जी जो भी उसका आएगा, उसके टीचर्स हैं, उसके लोग हैं, वो सब मिलकर साधु आश्रम की देखरेख करेंगे और साधु आश्रम फिर से ठीक हो जाएगा। और जब तक वो पोजीशन नहीं आती, 10 लाख रुपया साल मैं साधु आश्रम को देता आ रहा हूं। तो महात्मा जी की बात पर फूल चढ़ाना मैं समझता हूं मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है। उन्होंने कहा था तीसरी बात कि वेद प्रचार का काम ना रुके। उन्होंने महात्मा आनंद स्वामी जी को कहा था, बेशक योगाभ्यास छोड़ना पड़ जाए, वेद प्रचार मत छोड़ना। मेरी भी ये कोशिश है कि हर स्कूल में, हर इंस्टीट्यूशन में, हर जगह पे यज्ञशाला तो बनी गई है, उसके अलावा वहां से हवन, यज्ञ, वेद प्रचार का कार्य चलता रहे। इंस्टीट्यूशन भी हम चलाएंगे, वेद प्रचार भी हम करते चले जाएंगे। उनका दिल जो था, मैं वो समझा, 3, 4, 5 जगह पे उनके मुंह से वो निकला है तो ये पता चल गया कि काश एजुकेशन के पैसे ना लिए। एजुकेशन बेचने की चीज नहीं है। उन्होंने जगह जगह पे कहा। जज साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं भी आपकी इस बात से बिल्कुल पक्का होकर ये प्रण लेता हूं कि हम ये हंसराज की बात पूरी करेंगे। और एक नहीं, 2 स्कूल बनाएंगे, एक लड़कियों के लिए, एक लड़कों के लिए, अलग अलग स्कूल बनाएंगे। बाकी जगह चुनते चलेंगे, जैसे आएगा वैसे बनते चले जाएंगे। महात्मा जी लेटे हुए थे, सिर पर, माथे पर उन्होंने एक तौलिया रखा हुआ था, हाथ मारा और तौलिए को नीचे गिरा दिया। और महात्मानंद स्वामी जी को, खुशहाल चंद जी को बोला, आप मंत्र पाठ करो। 21 बार स्वामी जी ने, या तब खुशहाल चंद जी ने उन्हें वो मंत्र सुनाया। उसके बाद हिचकी आई, सांस उखड़ा और खेल खत्म। विजय, विद्या, धर्म, तप, त्याग, बलिदान का सूर्य हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो गया। अगले दिन उनकी क्रिमेशन रावी के किनारे पवित्र अग्नि को उनका शरीर अर्पित किया गया। उस पर मिलाप ने एक पूरी अखबार निकाली जिसका पूरी फ्रंट पेज के ऊपर महात्मा हंसराज जी की पूरी फोटो थी, एक फुल पेज की, और उसके नीचे जो शब्द लिखे थे वो मैं पढ़ रहा हूँ। जिसने आर्य संस्कृति और आर्य समाज की मान मर्यादा के लिए अपना सब खो दिया, सब कुछ लुटा दिया, जिसने शिक्षा की जगमगाती किरणों से अज्ञानता का अंधकार को नष्ट किया, जिसने नए पंजाब को जन्म दिया, उसी महान आत्मा के श्री चरणों में मैं आज डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी की तरफ से, आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा की तरफ से, हमारी समस्त डीएवी परिवार की तरफ से, दुनिया के सभी आर्यों की तरफ से मैं उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सब खुश रहो, खुशहाल रहो, आबाद रहो। जय हिंद। आज की तारीख
निश्चय भी है। आज का दिन कर्म करने का है और ये समय आगे बढ़ने का है। A very good evening to all the distinguished ladies and gentlemen. Upon this ceremonious occasion of 159th birthday of Mahatma Hansraj, we are here together to celebrate the spread of teaching and education and empowerment. जहाँ है तो जहाँ है, और शिक्षा है तो आसमान यहाँ है। अपने हालात, अपनी परिस्थितियाँ बदलना किसी भी नए युवा देश का लक्ष्य होता है। हमारे देश में आज 65% से अधिक लोग युवा हैं। उनके जीवन को गति देना ही डीएवी का परम उद्देश्य है। डीएवी के शिक्षा संकल्प को बढ़ने में जिन लोगों ने अपना जीवन लगाया है, उन्हें आज हम शुक्रिया अदा करते हैं। Today we felicitate the members of our DAV family who, with their spotless hard work and never-ending sacrifice, have kept the honor of not only DAV but of Mahatma Hansraj as well. With the shining moon upon us and the night blessing our endeavors, I would humbly request our President, DAV College Managing Committee, Dr. Poonam Suri, to grace the stage with his presence in bestowing the prestigious honors of the occasion to this year's achievers. May I request you, sir, please. जब मैं बात कर रहा था बॉबी ब्राउन जी के बारे में, उस वक्त मेरे दिमाग में एक बात निकल गई। आप सबको याद होगा कि जो पिछला हमने डीएवी यूनाइटेड का प्रोग्राम किया था, उसके अंदर थीम भी थी कि हमारे खानदान, हमारी फैमिली टूट रही। पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम था, बड़े बड़े खानदान होते थे, फिर वहाँ से न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम बना और अब तो फैमिली नहीं बनती, लोग शादी नहीं करना चाहते। और अब जो सुप्रीम कोर्ट करने जा रही है और पता नहीं उसे कौन सी फैमिली बनेगी, हमें पता नहीं। लेकिन बॉबी ब्राउन जी के बारे में जो बात मुझे शुरू नहीं, ये बड़े आदमी बने, पैसे बहुत कमाए, लेकिन अपने गांव मकसूदा के 52 नौजवान, 12 नौजवान अपने कजन्स, ग्रेट कजन्स, फर्दर कजन्स सबको लेकर इस वक्त हर साल इन्हीं इंडस्ट्री में काम कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। आजकल भाई की बात नहीं करता और इसलिए सारे अपने खानदान को तोड़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जरा सूर्योदय की छटा तो निहारो। लगता है बाल रवि के हाथों से ज्योति कलश छूट गया, क्षितिज पर स्वर्ण ही स्वर्ण बिखर गया। सारी सृष्टि अंगड़ाई लेकर जाग उठी, लहर लहर सजीव हो उठी। डाल डाल में नवजीवन का संचार हुआ। फूल फूल, पत्ती पत्ती ताजा हो उठे। सूर्य आलोक पथ का पथिक चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, अनवरत, अविराम। हम बात भी उन दिनों की कर रहे हैं जब भारत के भाग्य का सूर्य भी पूरी प्रखरता से दैदीप्यमान था। इसका बल, इसकी कीर्ति, इसकी शोभा देख
विश्व की आंखें चुंधिया जाती। गरिमावान भारत, महिमावान भारत, तब का भारत जब भारत आर्यवर्त कहलाता था। जब तक हम वेदानुसार जीवन यापन करते रहे, भारत भौतिक व आध्यात्मिक रूप से विश्व का शिरोमणि रहा। किंतु जब हम वेद विमुख होने लगे तो धीरे धीरे आर्यवर्त में अज्ञान, अविद्या व निर्धनता ने पांव पसारने प्रारंभ किए। भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया जो स्वार्थवश आपस ही में लड़ने लगे। कुटिल आक्रमणकारियों ने हमारी फूट का भरपूर लाभ उठाया। महमूद गजनवी ने इस पावन भूमि को रौंद डाला और हजारों मन स्वर्ण लेकर लौटा। मोहम्मद गौरी का हमला भी कम घातक न था। और फिर थी परतंत्रता की सदियों लंबी रात्रि। 17वीं शताब्दी में गोरे भी व्यापारी बनकर आए और कुटिलता से यहाँ के शासक बन बैठे। स्वर्ण पाखी कहलाने वाला भारत दरिद्रता की साक्षात मूर्ति बन गया था। इस घोर रात्रि में आशा की एक किरण फूटी। आगमन हुआ एक महापुरुष का। नाम था महर्षि दयानंद सरस्वती। जब ऋषि दयानंद का आगमन हुआ तो भारत में अज्ञानता की घोर रात्रि छाई हुई थी। देश सचमुच दरिद्रता की साक्षात मूर्ति बना हुआ था। भूख, गरीबी और दरिद्रता इस मूर्ति को और भी जर्जर बना रहे थे। मां भारती परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। विदेशी शासक निर्ममता से देश की धन संपत्ति लूट लूट कर अपने राज्यों को संपन्न बना रहे थे। ऋषि ने इस अंधकार की जड़ पर प्रहार किया। भारत में सदियों बाद ज्ञान रश्मियां उतरी। सोया भारत अंगड़ाई लेकर जाग उठा। किंतु अंधकार का नाम भी कहां चैन से बैठने वाला था। जब हम सोते हैं तो रात्रि जागती है, अंधकार जागता है। सोए राष्ट्र की नींद ही तो परतंत्रता का उत्सव होता है। नकारात्मक शक्तियों के लिए ऋषि का सिंहनाद घातक था, बड़ा घातक था, पीड़ादायक था। नकारात्मक शक्तियों ने ऋषि पर 17 बार प्रहार किया, जिन्हें ऋषि ने योग बल द्वारा निष्फल कर दिया। किंतु अंतिम षड्यंत्र सचमुच प्राणघातक सिद्ध हुआ, न केवल ऋषि के लिए अपितु भारत के भविष्य के लिए। जब से स्वामी दयानंद की मृत्यु का समाचार आया है, आर्यों में घोर निराशा छा गई। सो तो है। अभी कुछ दिन पहले जब इनका स्वामी दयानंद लाहौर आया था तो कैसे जगह जगह इनके प्रवचन हो रहे थे। ठीक कहा। आर्यों में उत्साह की लहर दौड़ गई थी। भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे देश को ही जगह जमाने गए दयानंद।
अरे ये तो आगे का जुलूस चला। आर्यों, प्यारे ऋषि नहीं रहे, केवल उनकी स्मृति शेष रह गई है। नहीं, ऐसा तपस्वी केवल स्मृति छोड़कर नहीं जाता। ऋषि ने सोए हुए भारत में जन्म लिया और आयु पर्यंत हमें जगाते रहे। जागो, जागो, जागो। यही तो था ऋषि का कर्म, यही था ऋषि का संदेश। उन्होंने अनेकों बार विष पिया और हमें अमृत पिला गए। जिस जिस आर्य के हिस्से में उस अमृत की एक बूंद भी आई हो, वो व्रत ले कि ऋषि के बलिदान को निरर्थक न जाने देंगे। आर्य समाज ने विचार किया है, ऋषि का एक स्मारक बने, एक शानदार स्मारक। क्या होना चाहिए ये स्मारक? कोई मंदिर, कोई भवन? किंतु ये सब तो पहले से ही बहुत है। आर्य समाज ने निर्णय किया है कि ऋषि का स्मारक एक ऐसी संस्था बने जो विद्यालय और कॉलेज चलाए। ऐसे विद्यालय और महाविद्यालय जो ऋषि के विचारों का प्रचार और प्रसार करें। आर्यो, ये एक महायज्ञ है और भला यज्ञ में आहुति दिए बिना कोई घर लौटता है? जिससे जो मन पड़े वो दे। स्वामी दयानंद की जय, स्वामी दयानंद की जय। अभी आपने बहन भगवती देवी के विचार सुने। अब हंसराज जी, सदस्य आर्य समाज अनारकली, अपने विचार रखेंगे। उपस्थित सज्जनों, बहन भगवती ने कितना सच कहा कि यज्ञ में आहुति दिए बिना कोई आर्य घर नहीं लौट सकता। मुझे पता लगा है कि आर्य समाज ने महर्षि के स्मारक स्वरूप दयानंद एंग्लो वैदिक संस्था यानी टीएवी सोसाइटी की स्थापना की, जो ऋषि दयानंद की मान्यताओं व विचारों का प्रचार व प्रसार करेगा। पर एक बात सोचकर बड़ा कष्ट भी होता है कि जो पहला डीएवी स्कूल संस्था खोलने जा रही है, अभी उसके मुख्य अध्यापक को वेतन देने के लिए भी पर्याप्त धन डीएवी संस्था के पास नहीं है। मैं हंसराज वचन देता हूं, ये व्रत लेता हूं कि सारी आयु इस विद्यालय के हेडमास्टर के पद पर बिना वेतन लिए पूरी निष्ठा से कार्य करता रहूं। अभी किसी वक्ता ने कहा कि हमारे पास साधनों की कमी है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि साधनों की कमी भले ही हो, मैं साधना की कमी कभी अनुभव नहीं होने दूंगा। मैं साधना की कमी कभी अनुभव नहीं होने दूंगा। स्वामी दयानंद की जय, स्वामी दयानंद की जय, हंसराज जी की जय, हंसराज जी की जय। मैं पैसे लेकर ही लौटूंगा। तुम लोग हर महीने ब्याज दे देते हैं, कभी कभी तो वो भी नहीं देते। इस बार तो ब्याज ही दे पाएंगे। अरे आइए लाला जी। आओ साईं, जरा रोकड़ा तो दिखाओ। कहां गायब रहते हो?
और अब तो सुना है तुम्हारे भाई की भी नौकरी लग गई है। लाला जी नमस्ते। नमस्ते भाई हंस। सुना है तुम्हें किसी रियासत से दीवान बनने का न्योता आया है। दीवान तो पूरी रियासत का प्रधानमंत्री होता, तो कब जा रहे हो नौकरी? लाला जी, मैंने तो डीएवी स्कूल के हेडमास्टर बनने का फैसला किया है, सो भी अवैतनिक। भाई वाह, तो ये अवैतनिक में कितना वेतन मिल जाता है? जरूर कोई हाई क्लास तनख्वाह होगी। जी लाला जी, अवैतनिक माने बिना वेतन के काम। अरे ये क्या दीवानगी है भाई? बिना वेतन, सारी आयु बिना वेतन। भाई तुम्हारा घर परिवार बच्चे भी तो है। मैं जानती थी कि आर्य समाज व ऋषि के प्रति तुम्हारे हृदय में बहुत प्रेम है, किंतु ये नहीं जानती थी कि जिस ऋषि को तुम कभी मिले ही नहीं। मिलता कहां से? ऋषि का व्याख्यान जहां हो रहा था वहां इतनी भीड़ थी कि तिल रखने का भी स्थान नहीं था। मैं ऋषि से बहुत दूर खड़ा उन्हें सुन रहा था। मेरे रोम रोम में ऋषि की वाणी व्याप्त हो रही थी। उनका अलौकिक तेजस्वी मुखमंडल मुझ पर अपना सम्मोहन करता गया। उनका उद्बोधन हृदय में इतना गहरा बैठ गया कि मेरा रोम रोम पुकार उठा। मैं ऋषि ऋण उतारने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। मैं ऋषि ऋण उतारने का प्रयत्न अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। जब सभा समाप्त हुई तो भीड़ में ऐसी भगदड़ मची कि मैं धक्के खाता ऋषि से और दूर होता चला गया। हर कोई ऋषि से मिलने पहुंचना चाह रहा था। जो तेज ऋषि के मुखमंडल पर था, अब वो ज्योति बनकर मेरे हृदय में जगमगा रहा था। लगता था मैं कई जन्मों से इस दिव्य प्रकाश पुंज के साथ हूं। फिर थोड़े दिन पहले ऋषि के अंतिम दर्शन कर लौटे मेरे परम मित्र गुरुदत्त ने ऋषि के अंतिम क्षणों का ऐसा सजीव चित्र खींचा कि न उनके आंसू थमते थे न मेरे। अंतिम क्षणों में ऋषि का अटल विश्वास व श्रद्धा मेरे नास्तिक मित्र गुरुदत्त को भी आस्तिक बना गए। मैं बेचैन था कि ऋषि ऋण उतारने के लिए कुछ करूं, किंतु क्या करूं ये समझ ना आ रहा था। अब अवसर आ गया कि मैं कुछ कर सकूं। आर्य समाज ने दयानंद एंग्लो वैदिक सभा की स्थापना की है। डीएवी मैनेजिंग कमेटी जो स्कूल व कॉलेज खोलेगी, अर्थात हमारे ऋषि मुनियों द्वारा प्रदत्त वैदिक ज्ञान के साथ साथ आधुनिक ज्ञान व विज्ञान की भी शिक्षा दी। बहुत उत्तम विचार है। ऋषि का ऐसा ही भव्य व जीवन स्मारक बनना चाहिए। भैया, मैंने उसी स्मारक को साकार करने के लिए अपना सारा जीवन अवैतनिक कार्य करने का निश्चय किया है, प्रधानाचार्य के पद पर। किंतु हंस, यह निर्णय युवावस्था के जोश में तो नहीं लिया। सोचो भाई, तुम्हारा भी परिवार है, बाल बच्चे हैं। अब तो निर्णय ले लिया सो ले लिया। अब मुझे संकल्प से पीछे हटने को न कहना भैया। क्या कहते हो हंस? साधारण मनुष्य की इच्छाएं होती हैं, परिपक्व मनुष्य की इच्छाएं लक्ष्य बन जाती हैं। तुम जैसी महान आत्माओं के जीवन में तो संकल्प हुआ करते हैं। तुमने इतना बड़ा संकल्प लिया। मुझे तुम पर गर्व है उन माता पिता पर जिन्होंने इतने अच्छे संस्कार दिए। मासी कहती थी,
तुम्हारा जन्म तब हुआ था जब माँ गौ सेवा कर रही थी। कहती थी ऐसा बालक बड़ा होकर संसार की, समाज की सेवा करता है, सब समाज की सेवा के लिए अर्पित कर देता है, बदले में कुछ नहीं लेता। मौसी ने जो कहा था वो आज। प्रारंभ के 5 दिनों में ही विद्यालय में 300 विद्यार्थियों ने प्रवेश किया, जिससे आर्यों के उत्साह में बहुत वृद्धि हुई। बच्चों, ये मंत्र ठीक से याद कर लेना। दैनिक यज्ञ में ये मंत्र 5 बार आता है। एक बार समिधा दान में भी प्रयुक्त होता है। ठीक से समझ लेना। महात्मा जी, आपका विषय इतिहास है, किंतु आप धर्म शिक्षा भी इतनी अच्छी तरह कैसे पढ़ा लेते हैं? बेटा विनय, जैसे हर अध्यापक अपना विषय पढ़ाने के साथ साथ कक्षा में अनुशासन का भी ध्यान रखता है, मैं वार्तालाप में शिष्टाचार का भी ध्यान रखता हूँ। अपने दैनिक कार्यों में स्वच्छता व व्यायाम आदि का ध्यान अवश्य रखता हूँ। इसी प्रकार हम में से हर एक के जीवन में धर्म का स्थान है। धर्म के विषय में जानना, उस पर अमल करना और बच्चों को धर्म के विषय में बताना तथा बच्चों में धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न करना हर अध्यापक का कर्तव्य होना चाहिए। समझ गए? जी महात्मा जी, बिल्कुल समझ गए। महात्मा जी, क्या आपके जीवन में भी कभी क्या करूं, क्या ना करूं, ऐसा संशय उत्पन्न होता है? यदि हाँ, तो आप क्या करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया तुमने। इसका उत्तर बहुत सरल है। मुझे जब भी कभी ऐसे संशय से सामना पड़ता है, करूं न करूं या क्या करूं, तो मैं बस इतना सोच लेता हूं। तो ऐसे में ऋषि दयानंद होते तो क्या करते? ऋषि का जीवन कदम कदम पर मेरा मार्ग आलोकित करता है, मेरा मार्ग प्रशस्त करता है। महात्मा जी, आपसे धर्म शिक्षा पढ़ने में बहुत आनंद आता है। (1889) में डीएवी कॉलेज की भी स्थापना हो गई। महात्मा हंसराज इसके पहले प्रधानाचार्य बने। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। पर यही करने योग्य है, इसीलिए मैं प्यारी बहनों बार बार तुम्हें कहती हूँ, अपनी बच्चियों को पढ़ने भेजो। स्वामी जी कहते थे, एक आदमी को पढ़ाने से केवल एक आदमी शिक्षित होता है, किंतु एक स्त्री को पढ़ाने से पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। किंतु हम क्या करें? हम तो लाख समझाते हैं, पर घर वाले कहते हैं कि हम पुरुष अध्यापक के पास बच्चियों को पढ़ने नहीं भेज सकते। कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, पर अभी तक कोई महिला पढ़ाने के लिए नहीं मिल पाई है। आप कुछ कहना चाहती हैं शांति देवी? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं और बहन विभूति देवी इस सेवा के लिए प्रस्तुत हैं। हम दोनों ने बचपन में घर पर ही पढ़ना लिखना सीखा है। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो आपका है कि आपने इतना अच्छा कार्य करने का अवसर दिया। मैं कोशिश करूंगी कि इस कार्य के लिए कुछ दान भी इकट्ठा कर पाऊं। किंतु वेतन के नाम पर तो हम केवल अरे आपको वेतन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
मैंने और बहन विभूति ने फैसला किया है कि हम इस काम के लिए कोई तनख्वाह नहीं लेंगे। बोले सो अभय, वैदिक धर्म की जय, महर्षि दयानंद की जय। बढ़ते जाना है, ऋषि का संदेशा घर घर पहुंचाना है। धर्म की राह पर बढ़ते जाना है, ऋषि का संदेशा घर घर पहुंचाना है। नारी शिक्षा का अभियान चलाना है, ऋषि का संदेशा घर घर पहुंचाना है। नारी शिक्षा का अभियान चलाना है, ऋषि का संदेशा घर घर पहुंचाना है। पका पकाया भोजन ले रहा हूँ। पका पकाया भोजन? जी हाँ, 2 नए बच्चे थे, ये चले गया। अब 3-4 दिन यही हमारे परिवार का भोजन है। आप निराश न हो। जी नहीं, भूखे होते हुए मैं क्यों निराश होने लगी जी? मैं जी तुमने भी बहुत कष्ट सहा है। नहीं जी, बहुत कष्ट। भला किस माँ की इच्छा नहीं होती कि उसके बच्चों को अच्छा खाने को मिले, अच्छा पहनने को मिले। अब आप मुझे समझा रहे हैं कि अपने आप को? एक बात कहूं जी, लोग त्याग की तो प्रशंसा करते हैं, किंतु महान त्याग को नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा, भला वो कैसे जी? लोग हंसराज हंसराज कहते नहीं थकते। सो तो है जी। शायद वो नहीं जानते कि किसी ठाकुर देवी के बिना किसी हंसराज का होना संभव नहीं। अब आप ऐसा ना कहा करें जी। आप तो आप हैं। जो कुछ आपने मेरे बारे में कहा, वो आपके बड़े भ्राता मुलक राज जी के बारे में कहीं तो ज्यादा ठीक है जी। हाँ, बड़े भ्राता तो सचमुच बड़े भ्राता है। देव तो नहीं, साक्षात देवता है। सच कहा। अब जरा इन जनों की शानदार दावत हो जाए। बड़ी भूख लगी है। थोड़ा सा आटा भी पड़ा था, 2 रोटियां बना लिया मैंने। मैं अभी लेकर आती हूँ जी। और हाँ, थोड़ा सा गुड़ भी है। वो बलराज के लिए रख दो जी। जवान बच्चा है, उस उम्र में भूख भी बहुत लगती है। जी ठीक, जैसे आपकी इच्छा। माँ जल्दी से खाना दो, बड़ी भूख लगी है। अरे बलराज, आ गया बेटा तू? भूख लगी है? अभी लाती हूँ खाना। 2 मिनट रुक। अच्छा, मैं किताब रख के आ रहा हूँ। यही है महात्मा हंसराज जी का घर। देखिए, महात्मा जी बैठे भी हैं। महात्मा? ऐसा होता है महात्मा? हम खूब जानता है ये कैसा महात्मा है। डीएवी कॉलेज में बच्चों को क्रांति का लाइसेंस देता है, बम बनाता है बम। ये बहुत खतरनाक महात्मा है। ऐ मैं, तुम्हारा बेटा बलराज किधर है? क्या क्या किया है बलराज ने? क्या किया है? पूछना है क्या किया है? लॉरेंस मार्ग में जो बम फटा था, उसमें बलराज का भी हाथ है। वे राज बिहारी बोस के क्रांति दल का मेंबर है। तुम बलराज को जल्दी से बुलाओ। सुनिए, जल्दी बलराज को जल्दी बुलाने का मांगता है। कहाँ है बलराज? मैं यहाँ हूँ। बहुत अच्छा किया, तुम खुद बाहर आ गया। अरे चलो हमें क्या करना है बताने को नहीं मांगता। हे महात्मा, हम तुम्हारे बेटे को खाना पानी की सजा दिलाऊंगा बलराज को। कोशिश करूंगा
अवश्य पधारिएगा महात्मा जी। हम मुल्तान वाले बहुत उत्सुकता से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपने पिछले वार्षिक उत्सव पर जो संदेश दिया था महात्मा जी, वो अब तक हमारे हृदय को प्रेरित कर रहा है। सचमुच बहुत सुंदर उपदेश था, बहुत प्रेरणादायक भी। मनुष्य को दिया बनना चाहिए। नहीं महात्मा जी, हम आपके मुखारविंद से सुनना चाहते हैं। अरे भाई, ठीक कहते हो। यही तो कहा था, दिया बनना नहीं, दिया तो वो है ही, उसे केवल चुनाव करना है। जलता हुआ दिया बने या बुझा हुआ दिया। जलता हुआ दिया बनना ही श्री मार्ग है। श्री मार्ग याद रखना मेरे बच्चों, याद रखना। हम कैसे भूल सकते हैं महात्मा जी, आपका संदेश हम सदा याद रखेंगे। अच्छा महात्मा जी, अब हम चलते हैं। जरूर पधारिएगा। नमस्ते महात्मा जी। नमस्ते नमस्ते। दिया बनना चाहिए, जलता हुआ दिया। प्रयत्न तो यही रहा कि जलता हुआ दिया बन, पर अब ये दिया शायद थक गया है। जो काम किया बहुत कम किया, जो बाकी रह गया बहुत ज्यादा है। मेरे मित्र श्रद्धानंद, लेखराम, सबने देश धर्म के लिए हंसते हंसते बलिदान दिया। वो देखो, लाला लाजपत राय जालिम लाठियां बरसा रहे, और मेरा मित्र शेर की तरह दहाड़ रहा है। मेरे बदन पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत में कील का काम करेगी, कील का काम करेगी। मेरा लाडला छात्र भगत सिंह, देखो, हंसते हंसते फांसी का फंदा गले में डाल। धन्य धन्य प्रभु, ये लौ क्यों कांप रही? प्रभु कृपा है, आपकी कृपा है कि ऋषि दयानंद के इस दिए की नौ अंतिम श्वास तक चलती है। ये दिया अंतिम श्वास तक जलता रहे, जलता रहे। और किस लिए होता है दिया? किस लिए? किस लिए? तकनीकी व चिकित्सीय संस्थान देश की उन्नति में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जिसकी जनता व प्रशासनिक उद्घोष करते हुए कृणवंतो विश्वमार्यम का मंगल उद्घोष कर रहा है। बच्चों शाबाश, आपने बहुत अच्छा किया।
Give yourself a big hand. Come on. And the entire audience, please give your children a big hand. And अब सभी बच्चे अपने दोनों हाथ ऊपर करके वी शेप के अंदर उंगलियां करें। दोनों हाथ ऊपर और मैं बोलूंगा DAV